सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे जो फुल्ली हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे बेस्ड होगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में अगर आप नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो मेरा लेक्चर्स होगा फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होगा, जहाँ एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स और सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँगा चैप्टर के अंदर के सारे क्वेश्चंस के साथ। तो ये फर्स्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 का और आने वाले टाइम में आगे का भी लेक्चर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते लेक्चर को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग पहले से क्या पढ़ रखे हैं बच्चों। इन शॉर्ट में बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने चार्जेज एट रेस्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चार्जेज एट रेस्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों रेस्ट में पड़ा हुआ चार्ज, इफ़ चार्ज इज एट रेस्ट, तो रेस्ट में कोई भी चार्ज बच्चों अगर रेस्ट में है तो ये क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा है। मैं शॉर्ट में हल्का सा एक इनपुट देता हूँ बिकॉज ये आपके इस चैप्टर में काम आएगा। नाउ तो अभी तक हमने चार्ज को रेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अंदर हमने चार्ज को रेस्ट में रख के उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर लिया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो इस चार्ज के मोशन के बारे में। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है ना। तो इसीलिए करंट का मतलब क्या होता है बच्चों, करंट का मतलब मोशन, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्जेज के मोशन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट, तो अब देखिए यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिकली हम लोग सो चार्जेज इन मोशन के बारे में पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बच्चों, चार्जेज इन मोशन, किसी भी चार्ज को मोशन में रख के हम लोग देखने वाले कि वो क्या करता है। अब देखते हैं इसमें। अब अगर बात करूं मैं कंडक्टर की बच्चों, कंडक्टर चूँकि चार्ज पढ़ रहा है तो हमें कंडक्टर के बारे में समझना होगा सबसे पहले कि कंडक्टर क्या होता है। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर बेटा अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होगा आपके पास सॉलिड कंडक्टर, दूसरा होता है लिक्विड और गैस कंडक्टर। अब इन दोनों को समझिए बेटा, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है यानी उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज का फ्लो होगा। जैसे मैं बात करूं तो ये अपने पास सपोज मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल कंडक्टर आयरन है ये। अब इस आयरन रॉड के अंदर मैं थोड़ा इन डेप्थ इसके स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो इसके अंदर जनरली क्या होता है, एटम। अब एक एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड होता है, तो ये मूव कर नहीं सकता ईजिली, ये मूव कर नहीं सकता। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात अच्छे से बच्चों ध्यान रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन बट फ्री इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, तो एक कंडक्टर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोले बेटा इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे। अब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होने के कारण ये लूजली बाउंड होता है इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से, सो दैट ये फ्री है मूव करने के लिए। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी सॉलिड कंडक्टर में कंडक्शन का काम कौन करता है, ये 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंडक्शन का काम कौन करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड है ना न्यूक्लियस से। ओके, तो एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर करंट क्रिएट करने वाला पार्टिकल को क्या बोलेंगे अपन, फ्री इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, ओके, ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन करंट में पार्टिसिपेट करेंगे, नो, करंट इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बाउंडेड। तो इन शॉर्ट मैं 1 लाइन में अगर आपको बताऊं तो एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन करंट। अभी करंट की डेफिनेशन पे भी आएंगे, है ना, आज का लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन पे होगा। अब बच्चों आते हैं हम लोग
लिक्विड एंड सॉलिड कंडक्टर पे। ओके, लिक्विड और सॉलिड कंडक्टर, सॉरी, लिक्विड एंड गैसियस कंडक्टर। अब लिक्विड और गैसियस कंडक्टर की मैं बात करूँ तो लिक्विड या गैसियस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा हो, इलेक्ट्रोलाइट, जो घर में आपका सेल होता है, थोड़ा स्पेलिंग सही करो, इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड या गैस कंडक्टर की बात करो तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, जो घर में आपका बैटरी सेल वगैरह है उसे इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट, अब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बेसिकली गैसियस या लिक्विड फॉर्म में, तो ये लिक्विड फॉर्म में ये कंडक्टर होते हैं। अब बेटा देखिए, अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर सकते। बट इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड या गैसियस कंडक्टर के अंदर, सिंस लिक्विड और गैस है तो इसके अंदर के पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल्स फ्री टू मूव है। ध्यान रखिए बच्चों, पार्टिकल्स जो है वो फ्री टू मूव है, तो पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री है, बट सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं था। तो कौन से पार्टिकल होते हैं, लिक्विड है तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा आयंस होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी आयंस हो सकते हैं। तो लिक्विड या गैस के अंदर करंट में कौन पार्टिसिपेट करता है, आयंस। तो ये एक बेसिक सी चीज़ रही कि आप कंडक्टर के अंदर, अब यहाँ से मैं कंक्लूजन निकालूँ तो सॉलिड है ना, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास, इन सॉलिड free electrons are the particles which creates current. In liquid and gas conductor, अगर मैं लिक्विड या गैस कंडक्टर की बात करूँ तो इसके अंदर आयंस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, अब आते हैं अपने करंट की डेफिनेशंस पे। करंट क्या होता है, तो अब मैं करंट की अगर बात करूँ तो इट इज़ डिफाइंड एज, करंट की मैं बात करूँ तो इट इज डिफाइंड एज, थोड़ा हैंड राइटिंग यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, ओके, इट इज़, आई होप आप समझ पा रहे हो, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बात, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो करंट कैसे डिफाइंड है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो करंट को बच्चों I से डिनोट करते हैं और इट इज़ डिफाइंड एज Q बाई T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे Q क्या है बच्चों, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम, Q चार्ज है एंड T इज टाइम। इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूँ, इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे करंट कितना है, इंस्टेंटेनियस करंट, तो मैं इसमें सिंपली लिख दूंगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, करेंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या पढ़ा है बच्चों, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में फॉर्मूला डायरेक्ट Q बाई टी ना पूछ के आपसे कैसे पूछ देता I। अब Q की वैल्यू क्या होता है, एनी, एन क्या है बच्चों, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो Q के जगह पे मैं एन बाई टी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, तो उसमें काम आएगा। तो अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके एसआई यूनिट की बात करूँ मैं, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर। अगर करंट की एसआई यूनिट की बात करूँ मैं, तो एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ओके, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट एम्पियर होगा करंट का। ओके, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊं जिसके अंदर सपोज ये बल्ब लगा इस तरह से और यहाँ पे एक सेल लगा है, तो कोई भी 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। वो 2 टाइप्स क्या है, एक होते हैं एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा होता है बच्चों पैसिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट। ओके, अब
यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक साइकिल, फॉर एग्जांपल मैंने ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनाया है, तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर बल्ब को ग्लो करना है तो कोई तो ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए ना जो बल्ब को एनर्जी सप्लाई, सॉरी, सर्किट के अंदर एनर्जी दे। बल्ब ग्लो तो तभी होगा जब इसके अंदर एनर्जी हो। तो एनर्जी देने वाला पार्ट कौन है बेटा? सेल और बैटरी आप बोल सकते हो। इसी चैप्टर के अंदर बहुत डेप्थ में हम लोग सेल और बैटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेल और बैटरी क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है, जिस वजह से पूरा का पूरा कंपोनेंट वर्क करता है। तो एक्टिव कंपोनेंट कौन हो गया? सेल और बैटरी। पैसिव कंपोनेंट कौन हो गया आपके पास? बल्ब। ओके, तो आई होप एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट आपको समझ में आए। एक बार इस लेक्चर को मैं समराइज कर देता हूँ। बहुत छोटा लेक्चर है, अगले लेक्चर में और डिटेल में और भी आगे के चैप्टर्स में लेके आऊँगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें बहुत बेसिक मैंने पढ़ा। आप इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 और 3 पेजेज आप पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा करंट डेंसिटी वगैरह होगा, उसको ध्यान से देखेंगे। तो आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। सॉलिड कंडक्टर के अंदर बच्चों कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड और गैसियस कंडक्टर के अंदर करंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? आयंस। करंट की फॉर्मूला क्या हो गया? Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस करंट की जरूरत पड़े तो dQ/dt। आई क्यू इक्वल टू क्या होता है? चार्ज का वैल्यू N होता है, तो अपन I इक्वल टू NE/T भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।